आप देख रहे हैं पूर्वांचल। मैं हूँ इस समय गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पे। यहाँ एक जश्न का माहौल है। क्यों जश्न का माहौल है ये हम आपको बताते हैं कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय मिली है, इसलिए यहाँ पे एक उत्सव का माहौल है। लोगों को एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। देखिए मिठाई बांट रही है, ये एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये पार्टी कार्यालय है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय। आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जश्न का माहौल दिख रहा है कि एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और अपने ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को एक सफलता मिली है, इसलिए इसकी खुशी का इजहार समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिठाई खिलाकर और पड़ा। लेके आ रहे बात करते हैं कि सपा नेताओं से क्या कहना है, इस जीत को इसे किस रूप में लेते हैं। ये बताइए कि इस जीत को आप किस रूप में लिया जा रहा है। देखिए, जो घोसी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को इतने मंत्री और इतने नेता उतार दिए थे कि उनको एनडीए के चुनाव और इंडिया के जो गठबंधन हुआ है वो इंडिया को परास्त करना चाहते थे। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं ने और गांव-गांव की जनता ने और जो पीडीए माननीय राष्ट्रपति ने बनाया है, आपने देखा होगा कि जो हम लोग को वोट मिला है वो 57 पॉइंट कुछ % मिला है और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो 37 पॉइंट कुछ, मतलब हमारा इंडिया जो है 20% वोट से आगे है। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रही है पूरे देश में कि अगर ये सारे लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो हमको थोड़ा बड़ा शिकस्त नहीं, 15-20% का शिकस्त देंगे। जैसा कि इंडिया और भारत में ये जंग छिड़ रहा है, क्या कहेंगे। देखिए, ये कोई जंग नहीं है, मीडिया में ये लोग खाली गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। इंडिया दैट इज़ भारत है, पहले से हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये जनता सब जान रही है। इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहती है। उसको सस्ता गैस सिलेंडर चाहिए, सस्ती दवाई चाहिए, सस्ती पढ़ाई चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए। वो उनके इस झगड़े में नहीं पड़ने वाले और उनके इस तमाम नारों के बावजूद भी लोगों ने इतनी बुरी तरह से उनको परास्त किया घोसी में। अब उनको इससे सबक सीखना चाहिए। घोसी के चुनाव में जीत मिले है, वो 2024 में क्या इस तरह की क्या। देखिए, 2024 में इसका असर इसलिए पड़ने वाला है कि जो लोग अपने जिन मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी अपना गुलाम मान के चलती थी कि ये कहीं नहीं जाने वाले, उन सवर्ण बिरादरी के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है कि तुम्हारे झूठे और फरेब में हम नहीं आने वाले। इन झूठे नारों से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। इसे 2024 में एक अच्छा समीकरण बनेगा पीडीए के साथ साथ सर्व समाज का, और इस तरह का परिणाम हम लोग 2024 में भी लाएंगे। गठबंधन का ये पहला जीत है। अब आगे बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो घोसी उपचुनाव की जो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से ऊब चुकी है, महंगाई से ऊब चुकी है और जो लूट डकैती बलात्कार हर तरह से जनता। हम लोग तो गांव में जा रहे थे, एक गांव में हम लोग जा रहे थे और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा था। फिर हम लोग सोचे थे अभी इस तरह कह रहे हैं वोटवा देंगे कि नहीं, लेकिन वोट दिया जनता ने, बड़ी खुशी। हम लोग पहले भी बोले थे वहाँ भी मऊ में भी कि हम लोग 50,000 वोटों से जीतेंगे और वही हुआ। तो हम जिस तरह से जनता आपको सपोर्ट किए, क्या 2024 में इसी तरह की सपोर्ट मिलेगा। 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इंडिया जीतेगी, एनडीए हारेगा, ये कंफर्म कर चुकी है घोसी की जनता। और देखिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ा और वहाँ पे सारे प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग लगे हुए थे। उसके बावजूद वहाँ की जनता को थानेदार, एसपी, डीएम, एसडीएम, सीडीओ बुला करके प्रधानों को धमका रहे थे, जनता को धमका रहे कि अगर तुम वहाँ दिखे तो तुमको बहुत मार मारेंगे, तुम्हारी जांच करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर जांच बैठ जाएगी। लेकिन वहाँ की जनता जब हम लोग मिल रहे थे तो कह रही थी कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, हम लोग जितना भी ये डरवाएंगे, हम लोग घोसी के रहने वाले, हम डरेंगे नहीं। और आने वाले 5 तारीख को हम लोग सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और जनता ने करके दिखला दी।
जनता ने घोसी चुनाव में सपा को बहुमत दिया, इसलिए इसकी खुशी का इजहार लोग। घोसी उपचुनाव में इंडिया को विजय मिला है, सपा के प्रत्याशी को विजय मिली है। इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? सपा के नेता हैं, ये बताइए इस जीत को किस रूप में लेना चाहेंगे? देखिए, ये जीत निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत है और 2024 में मोदी सरकार के पतन की शुरुआत इस जीत से हुई है। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस अहंकारी शासक और इस दंभी सरकार से तंग आ चुकी है। हर व्यक्ति परेशान है, हर जाति परेशान है, हर तबका परेशान है। किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। इस नाते सभी लोगों ने एक मत से एक राय होकर इंडिया के प्रत्याशी का समर्थन किया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक महसूस है। बाई इलेक्शन में सत्ता के खिलाफ अब तक ये सबसे बड़ी जीत हुई है और इस जीत का बहुत बड़ा मायने है। इस जीत ने तय कर दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। इंडिया के प्रत्याशी को बहुमत मिला है। अब बात करते हैं कुछ और। इस चुनाव को किस, ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। घोसी का 300 विधानसभा का बहुत बड़ा चुनाव था। इस चुनाव की दिशा बनाती है और बिगाड़ती है। 2024 का जो चुनाव है उसके सिलसिले में बहुत शानदार तरीके से ये जीत हासिल हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश के और आसपास के क्षेत्रों के लोग लगे हुए थे, जिससे हमारे खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनके निर्देश पर शिवपाल चाचा जी ने वहाँ पर अपना टीम बनाकर काम किया और पूरे अगल बगल के जिला अध्यक्ष और गोरखपुर से मैं खुद वहाँ मौजूद था और वहाँ पे हम लोग लगातार गाँव में जाकर लोगों के प्रचार प्रसार किया करते थे और इससे वहाँ की जनता वाकई परेशान थी। उन्होंने कहा कि मैं बाहरियों को नहीं दूंगा, यहाँ के लोकल लोगों को, जो सुधाकर सिंह हमारे प्रत्याशी थे वो लोकल वहाँ के रहने वाले थे, जिससे उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जनता उनको चुनी है और वो ज़मीन के आदमी हैं। क्या लगता है 2024 में क्या इसी प्रकार से जनता आप लोग को अपना समर्थन देगी? 101% समर्थन देगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जनता किसी भी तरह चाह रही है इन लोगों से पेड़ छोड़ाना, क्योंकि इन्होंने आज इंडिया जो दूसरी पार्टी बनी, इंडिया से चिढ़कर ये भारत का निर्माण कर रहे हैं भारत के नाम से। तो कहाँ तक ये निर्माण करेंगे, कितना नुकसान करेंगे? वैसे भी जनता को बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो आखिर में कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्थाएं जनता पर ही आकर मरेंगे। इसीलिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं घोसी की जनता को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। उन्होंने घोसी की जनता को धन्यवाद दिया क्योंकि अपना समर्थन दिया, अपना बहुमत दिया, इसलिए यहाँ के लोग सपा प्रत्याशी को विजयी बनाया और यहाँ के लोगों ने एक खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।